नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। रात के 10 बज चुके हैं और 10 की बात के साथ मैं हूं मुकेश कुमार। 10 की बात में आज विस्तार से हम बात करेंगे भारत की बढ़ती आर्थिक शक्ति की। भारत को विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थशक्ति बनाने में हम हिंदुस्तानियों का भी योगदान है। विस्तार से आज आपको बताएंगे कि आम हिंदुस्तानियों का क्या योगदान है और देश की कमाई को बढ़ाने आम आदमी के टैक्स का कितना बड़ा योगदान है। और यह भी चर्चा करेंगे कि विश्व के दूसरे विकसित देशों में टैक्स देने वालों की संख्या क्या है। फिर बात करेंगे आज के ट्रेंडिंग वीडियो की और फिर कल की बड़ी हेडलाइन और अंत में गुड न्यूज कहने के साथ आपको बताएंगे और एक अच्छी खबर और उसके बाद कहेंगे आपको शुभ रात्रि। तो करते हैं शुरुआत 10 की बात की विस्तार के साथ। भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन चुका है और इस उपलब्धि को हासिल करने में भारत की आम जनता के खून पसीने की कमाई का हिस्सा भी समाहित है। जी हां, हम अपने खून पसीने की कमाई का जो हिस्सा टैक्स के रूप में सरकार को देते हैं, सरकार उसी पैसे का इस्तेमाल देश की विकास परियोजनाओं और समाज के कल्याण के लिए करती है और इसी के बूते हम आर्थिक तरक्की के नक्शे पर आगे बढ़ते दिखते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के एक वरिष्ठ अधिकारी के जरिए मिली जानकारी के मुताबिक भारत में 50 लाख रुपए से ज्यादा की एनुअल इनकम वाले लोगों की संख्या में बीते कुछ सालों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। मिली जानकारी के मुताबिक भारत में 50 लाख रुपए से ज्यादा की एनुअल इनकम वाले टैक्स पेयर की संख्या 2023-24 में बढ़कर 9,39,000 से अधिक हो गई है और जो यह संख्या थी 2013-14 में केवल 1,85,000 की थी। मतलब यह बढ़ोतरी 5 गुना से भी ज्यादा है। 50 लाख रुपए से ज्यादा की एनुअल इनकम ग्रुप का जो स्लैब है, उस इनकम टैक्स लायबिलिटी भी उसकी 2014 में 2.5 लाख करोड़ रुपए से 3 गुना बढ़कर 2024 में 9,62,000 करोड़ रुपए हो गई। 50 लाख रुपए से ज्यादा की एनुअल इनकम वाले आरटीआई फाइल करने वाले लोगों की संख्या में बढ़ोतरी की जो मुख्य वजह बताई गई है वो यह है कि मोदी सरकार द्वारा टैक्स चोरी को रोकने के लिए उपाय जो उन्होंने दर्ज की है, जो उपाय उन्होंने दिए हैं और जिस तरीके से सरलीकरण किया है टैक्स पेइंग सिस्टम को, उससे यह वृद्धि दर्ज की गई है। लोगों द्वारा दाखिल इनकम टैक्स रिटर्न की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, जो 2013-14 में लगभग 3,60,000 करोड़ का था, वो 2023-24 में वो बढ़कर 7.97 करोड़ यानी 7 करोड़ 97 लाख हो गई है। यह दशक भर में 121% की शानदार बढ़ोतरी को दर्शाता है। टैक्स देने वाले हाई इनकम ग्रुप की संख्या में बढ़ोतरी का एक असर यह भी हुआ है कि मध्यम वर्ग पर टैक्स का बोझ कम हुआ है। अधिकारियों ने यह भी बताया कि पिछले 10 वर्षों के दौरान 20 लाख रुपए से कम आय वाले लोगों पर टैक्स का बोझ कम हुआ है और 10 लाख रुपए से कम आय वाले टैक्स पेयर से इनकम टैक्स कलेक्शन का प्रतिशत 2014 के मुकाबले में कम हुआ है। यह 10.17% से घटकर 6.22% तक रह गया है। अब भारत में टैक्स पेयर की संख्या लगभग 3.5 करोड़ से 4 करोड़ के बीच में है, जो कि कुल जनसंख्या का 2.5 से 3% तक है। यह संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है और सरकार के प्रयासों से टैक्स बेस बढ़ाने की संभावना पर विचार किया जा रहा है, योजनाएं बनाई जा रही ताकि लोग जो है वो अधिक से अधिक टैक्स भरना शुरू करें और देश की तरक्की में अपना योगदान देना शुरू करें। भारत में टैक्स देने वालों की संख्या बढ़ाने के लिए जागरूकता, आसान प्रक्रिया और प्रोत्साहन योजनाओं की आवश्यकता है और भारत में टैक्स देने वालों की संख्या में वृद्धि जरूर हुई है, लेकिन फिर भी यह विकसित देशों की तुलना में काफी नीचे है या काफी कम है। अमेरिका और यूरोप के विकसित देशों से अगर भारत के टैक्स देने वालों की संख्या की अगर हम तुलना करें तो अमेरिका और यूरोप में यह 40 से 50% तक है। यानी अमेरिका और यूरोप जो विकसित देश है वहाँ 40 से 50% तक लोग जो हैं वो टैक्स पे करते हैं। हालांकि अमेरिका और यूरोप के विकसित देशों में इनकम टैक्स देने के नियम अलग हैं, टैक्स के बदले सरकार की तरफ से जनता को मिलने वाली सुविधा का ढांचा भी अलग है और यह अंतर उन देशों के आर्थिक ढांचों, कर प्रणाली और सामाजिक आर्थिक कारणों के आधार पर भी है और इसलिए भारत से सीधे तौर पर इसकी तुलना नहीं की जा सकती है। एक नजर डालते हैं फिर भी विकसित देशों के टैक्स देने की क्षमता और वर्तमान स्थिति पर कि यहाँ कितने प्रतिशत लोग जो है वो टैक्स देते हैं। और सबसे पहले बात अमेरिका की। अमेरिका में आयकर प्रणाली जो है वो प्रगतिशील है, यानी जितनी अधिक आय होगी उतना अधिक आपको टैक्स देना होगा और इसमें व्यक्तिगत आयकर के विभिन्न स्लैब होते हैं और करीब 100% योग्य लोग जो है वो टैक्स भरते हैं। किसी भी तरीके की चोरी की वहां पर संभावना नहीं है।
2020 के IRS इंटरनल रेवेन्यू सर्विस के अनुसार अमेरिका में लगभग 144 मिलियन व्यक्तिगत टैक्स रिटर्न्स दाखिल किए गए थे। यह संख्या अमेरिका की कुल जनसंख्या की लगभग 43 से 45% के आसपास है, यानी लगभग आधे अमेरिकन नागरिक या निवासी टैक्स के दायरे में आते हैं, वो टैक्स देते हैं। हालांकि ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि कुछ लोग संघीय करों के अलावा राज्य और स्थानीय टैक्स भी देते हैं, और कुछ लोग विशेष रूप से कम आय वाले, सीमित आय वाले जो लोग हैं वो आयकर के दायरे से बाहर होते हैं। अमेरिका में एक बड़ी संख्या ऐसे लोगों की भी है जो निचले आय समूह में आते हैं और टैक्स क्रेडिट जैसे अर्न इनकम टैक्स क्रेडिट के कारण टैक्स नहीं भरते, लेकिन टैक्स रिटर्न वो दाखिल जरूर करते हैं। यानी सरकार के पास ऐसे लोगों के आर्थिक स्थिति का आंकड़ा जो है वो मौजूद होता है। अब बात यूरोप की करते हैं। यूरोप में भी जो कर प्रणाली है वो कर प्रणाली विभिन्न देशों, यानी यूरोप के जो बहुत सारे देश हैं उसमें हर एक देश में एक जैसी कर प्रणाली नहीं है, वहां पर अलग अलग सिस्टम है। लेकिन अधिकांश विकसित यूरोपीय देशों में उच्च कर दरें और व्यापक सामाजिक कल्याण योजनाएं लागू हैं। यहाँ भी सभी नागरिकों को इनकम टैक्स भरने की आवश्यकता होती है। हालांकि कुछ लोग इससे बाहर हो सकते हैं, विशेष रूप से निम्न आय वर्ग के जो लोग हैं उनको इनसे बाहर रखा जाता है। और आप कुछ यूरोपीय देशों की बात अलग अलग करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले यूरोपीय देशों में जर्मनी की, जो कि विकसित देशों की श्रेणी में है। जर्मनी में लगभग 50% से अधिक लोग जो है वो इनकम टैक्स देते हैं, क्योंकि वहां की कर प्रणाली बहुत ही प्रगतिशील है और वहां उच्च आय वाले लोग ज्यादा टैक्स देते हैं। 2021 में जर्मनी में करीब 45 मिलियन टैक्स रिटर्न दाखिल होते हैं, जो जर्मनी की कुल जनसंख्या का लगभग 55% है। फ्रांस में भी लगभग 50% लोग आयकर भरते हैं। हालांकि इनमें से उच्च आय वाले और मध्यम वर्गीय परिवार का योगदान ज्यादा होता है। ब्रिटेन में लगभग 30 से 40% वयस्क आबादी आयकर देती है, जो कुल जनसंख्या का बड़ा हिस्सा है। हायर टैक्स पेयर जो है वो ब्रिटेन में बहुत ज्यादा है। ब्रिटेन में आयकर का स्लैब जो है वो भी प्रगतिशील है और उच्च आय वर्ग के लोग ज्यादा टैक्स देते हैं। स्वीडन और डेनमार्क की अगर बात करें तो यहाँ लगभग 60 से 70% लोग जो है वो इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं, क्योंकि इन देशों में टैक्स दरें उच्च होती हैं और कर प्रणाली बहुत ही प्रगतिशील है। इन देशों में आमतौर पर अधिक टैक्स की दरों के बावजूद लोग इनकी सार्वजनिक सेवाओं और कल्याणकारी योजनाओं जैसे स्वास्थ्य और शिक्षा, पेंशन से लाभान्वित होते हैं। इसलिए टैक्स देने से वो गुरेज नहीं करते हैं, टैक्स देने से पीछे नहीं पड़ते। टैक्स पेयर से जुड़े यूरोप के नागरिकों के बारे में यहाँ कुछ और भी बताना जरूरी है। वो ये कि यूरोप में अधिकांश देशों में सामाजिक सुरक्षा यानी सोशल सिक्योरिटी है और स्वास्थ्य सेवाएं जो है वो सरकार की तरफ से मुहैया की जाती है। जैसे कल्याणकारी लाभों को फंड करने के लिए टैक्स लिया जाता है और इसलिए लोग जो है वहाँ आगे बढ़कर टैक्स में योगदान देते हैं। इससे इन देशों में टैक्स पेयर की संख्या थोड़ी ज्यादा होती है। कुछ देश जैसे कि नार्डिक देश किसको कहते हैं, इसमें स्वीडन, डेनमार्क और नॉर्वे मुख्य तौर पे आते हैं। वहाँ की कर दरें बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही उच्च दर है, लेकिन इन लोगों को इन सेवाओं का लाभ चूंकि मिलता है इसलिए यहाँ पर टैक्स देने में कोई गुरेज नहीं करते। टैक्स यहाँ पर दिल खोल के देते हैं और किसी भी तरीके की टैक्स चोरी यहाँ पर नहीं होती है, जिससे टैक्स देने की प्रवृत्ति जो है लोगों में अधिक से अधिक है। कुल मिलाकर यदि हम कहें तो भारत को यदि तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनकर विकसित राष्ट्र की श्रेणी में खड़ा होना है तो अभी केवल देश को ही नहीं तरक्की करनी है, बल्कि देशवासियों को भी टैक्स में अपना योगदान बढ़ाना होगा। टैक्स देने वालों की संख्या बढ़ानी होगी, टैक्स चोरी को शून्य करना होगा, तभी भारत विकसित देश की श्रेणी में आकर के खड़ा हो सकता है। और तीसरी जो आर्थिक महाशक्ति बनने की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं उसमें हमारा और आपका दोनों का योगदान जरूरी है। यानी हमारा और आपका जब खून पसीने की कमाई देश की तरक्की में लगेगा और यह खून पसीने की कमाई जब हम टैक्स के रूप में सरकार को देंगे तभी हमारा देश जो है आर्थिक तरक्की करेगा। और अभी जो हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है वो तीसरी अर्थव्यवस्था तक हम पहुंच जाएंगे, क्योंकि अगर यूरोपियन और अमेरिकन जो विकसित देश है उससे अगर हम तुलना करें तो कहाँ हम 2.5 से 3% टैक्स देते हैं, जबकि इन देशों में 40 से 50% तक लोग जो है वो टैक्स देते हैं। यूरोप के कुछ जो देश है वहाँ तो 60 से 70, जैसे नॉर्वे और स्वीडन की अगर बात करें तो वहाँ तो 60 से 70% तक लोग जो है वो टैक्स देते हैं। और इसीलिए ये देश जो है वो तरक्की कर रहे हैं और इसीलिए वो देश जो है विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा है। बात करते हैं ट्रेंडिंग और वायरल वीडियो की। अपने आज तक के तमाम तरीके के पक्षियों को आपने देखा होगा, उनमें से कुछ बहुत ही खूबसूरत पक्षी भी है, हम आपको दिखाते हैं। लेकिन हम दावे के साथ कह सकते हैं कि आपने आज तक ऐसे किसी पक्षी को नहीं देखा होगा जैसा सोशल मीडिया पर आजकल वायरल हो रहा है। इस वीडियो में देखने को आपको मिलेगा कि इस मनमोहक वीडियो में आप 2 तरीके के पक्षियों को एक ही डाल पर बैठे देख सकते हैं, जिसकी सुंदरता पर लोगों की निगाहें टिकी रह गई है।
इन पक्षियों को देखकर यकीनन आप यही कहेंगे कि ईश्वर ने इन्हें बड़ी ही फुर्सत में बनाया होगा और प्रकृति ने खुद इनका श्रृंगार किया होगा। वीडियो में दिख रहे पीले, काले और नीले रंग के इन पक्षियों के सिर पर एक छतरी जैसी टोपी बनी हुई है। इनके गर्दन, पेट और पंख वाले हिस्सों को देखकर ऐसा लग रहा है मानो इन्हें मोतियों के गहनों से सजाया गया हो। इनकी मन मोहने वाली सुंदरता को देखकर लोग हैरान हैं। लोगों का कहना है कि इतनी खूबसूरत पक्षी उन्होंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा और मैंने तो नहीं देखा। अगर आपने देखा हो तो हमें बताएं। लेकिन पक्षियों के इन वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @narpet_rat18280 के नाम से शेयर किया जा रहा है इस अकाउंट से, और साथ ही वीडियो के कैप्शन में लिखा है कि ईश्वर ने इन्हें बहुत ही फुर्सत में बनाया होगा। वीडियो को शेयर किए जाने के बाद इसे अब तक 3,11,000 से ज़्यादा व्यूज़ और 9,000 से ज़्यादा लोग लाइक कर चुके हैं। बात करते हैं आज की हेडलाइन की, यानी कल जब अखबार आप पढ़ेंगे तो उसमें जो हेडलाइन रहेगी वो आपको हम बताते हैं। और पहली जो हेडलाइन है वो प्रधानमंत्री मोदी से है। 3 देशों की विदेश यात्रा पर प्रधानमंत्री मोदी रवाना हो रहे हैं। ब्राजील में G20 शिखर सम्मेलन में वो भाग लेंगे। नाइजीरियाई राष्ट्रपति अहमद टिनुबू के निमंत्रण पर वह वहां पहुंच रहे हैं। चीन के राष्ट्रपति से यहां पर उनकी दोबारा मुलाकात होगी। दूसरी खबर श्रीलंका से है। श्रीलंका के राष्ट्रपति दिसानायके सोमवार को नए प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की नियुक्ति करेंगे। उनकी पार्टी नेशनल पीपल्स पावर ने शुक्रवार को संसदीय चुनाव में रिकॉर्ड जीत हासिल की है। और तीसरी खबर मध्य प्रदेश के देवास से है। मध्य प्रदेश के देवास में रविवार को सिंथेटिक ट्रैक का होगा भूमि पूजन और वर्चुअली जुड़ेंगे वर्चुअली सीएम डॉक्टर मोहन यादव जो है जुड़ेंगे और वर्चुअली इसका उद्घाटन करेंगे। 10 करोड़ की लागत से इसका निर्माण किया जाना है। बजट जो है इसका 10 करोड़ तय किया गया है। चौथी खबर है 17 नवंबर को बंद होंगे बाबा बद्री विशाल के कपाट और 17 नवंबर को रात 8:15 बजे कपाट बंद होने की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी और 18 नवंबर की सुबह योग बद्री पांडुकेश्वर को यहाँ से प्रस्थान करेंगे। और हेडलाइन के बाद हमेशा की तरह हम बात करते हैं गुड न्यूज़ की, और आज की गुड न्यूज़ मोदी सरकार से। मोदी सरकार के लिए विदेश से गुड न्यूज़ ये आई है, और देश में महंगाई बढ़ने के बावजूद विदेश में रेटिंग एजेंसियां जो भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर पॉजिटिव जो है वो बनी हुई है। इस क्रम में ग्लोबल एजेंसी मूडीज ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इंडियन इकोनॉमी बेहतर स्थिति में है। वैश्विक कंपनी मूडीज रेटिंग ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में कहा है कि इंडियन इकोनॉमी शानदार ग्रोथ के साथ स्वीट स्पॉट में है। इसके साथ ही एजेंसी ने जीडीपी ग्रोथ में तेजी का अनुमान जाहिर किया है। और मूडीज रेटिंग्स ने शुक्रवार को अपनी आउटलुक रिपोर्ट में भारतीय अर्थव्यवस्था के बेहतर स्थिति में होने पर अपनी मुहर लगाई है। ग्लोबल एजेंसी ने कैलेंडर ईयर 2024 में भारत के लिए 7.2% जीडीपी ग्रोथ का अनुमान लगाया है, जो इस बात को साफ करता है कि देश में एक बेहतर आर्थिक स्थिति बनी हुई है। हालांकि मूडीज ने आगाह जरूर किया है कि महंगाई के जोखिम के कारण भारतीय रिजर्व बैंक अपेक्षाकृत सख्त मॉनेटरी पॉलिसी बनाए रख सकता है। तो ये थी गुड न्यूज़ अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई। और अब बात फीडबैक की हम करेंगे, जो कि हमारा लास्ट सेगमेंट है, और जिसमें हम आपको बताते हैं कि प्रोग्राम से संबंधित यदि कोई राय या सुझाव आप देना चाहते हैं तो आप हमें 10kibaat@gmail.com पर मेल करके बता सकते हैं, या फिर कोई ऐसी खबर जो समाज और राष्ट्र के लिए आपको लगता है कि बताना हमें ज़रूरी है तो उसे भी आप हमें बता सकते हैं। आपका जो सुझाव और आपकी जो बात है उसे हम अपने प्रोग्राम में शामिल करने की कोशिश करेंगे और उसे दिखाने की कोशिश करेंगे। और अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का, आपको शुभ रात्रि कहने का। लेकिन आखिर में हमेशा की तरह खाने से पहले किसानों को और सोने से पहले जवानों को धन्यवाद करना चाहिए, जिसके कारण हम और आप अपने अपने घरों में चैन की नींद सो गए हैं। तो अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार, शुभ रात्रि।